अगर आप एक खंभा लेते हैं और उसके ऊपर की तरफ एक नाली काट देते हैं, तो आप उस नाली में 4 लकड़ी की बीमें फंसाकर एक फ्रेम बना सकते हैं। लेकिन खांचे वाली जगह बहुत पतली हो जाती है, इसलिए वहां दरार पड़ने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। आपको सूझा कि अगर खंभे के ऊपर की चौड़ाई बढ़ा दी जाए, तो खांचे को और मजबूती मिल सकती है। इसी बढ़ी हुई चौड़ाई को डॉ कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आपने देखा कि डॉ जितना ऊंचा होगा, बीमों की लंबाई उतनी बढ़ जाएगी, और जब बीम अपनी क्षमता से ज्यादा लंबी हो जाती है, तो वह टेढ़ी पड़ सकती है, यहां तक कि टूट भी सकती है। पहला समाधान यह था कि आप बीच में और खंभे जोड़ दें ताकि बीम को सहारा मिल सके। लेकिन आपकी उच्च सौंदर्य दृष्टि को यह पसंद नहीं आया, इसलिए आपने वे नए खंभे हटा दिए और इसके बजाय बीम और डॉ के बीच में एक हॉरिजॉन्टल वुड जोड़ दी, जिससे डॉ का सहारा बढ़ गया और बीम का लंबाई कम हो गया। डिजाइन को और सुंदर बनाने के लिए आपने उस क्षैतिज लकड़ी को धनुष के आकार में तराश दिया। इसे ही आर्च कहा गया। जब आप डॉ और आर्च को एक के ऊपर एक बारी बारी से जमाते हैं, तो खंभे के ऊपर का सहारा बहुत बढ़ जाता है। और इसी तरह आपने डोगोंग प्राचीन चीनी वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर संरचनात्मक हिस्सा आविष्कृत कर लिया।